दिवाली भाई दूज के बाद छठ पूजा का इंतजार बेसब्री से होने लगता है। छठ पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर 2023 शुक्रवार से होगी। सोमवार को कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से आरंभ होगा। छठ का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती को पूरे दिन व्रत रखना होता है। शाम को व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती है। छठ व्रत के तीसरे दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देती है। चौथे दिन सूर्यदेव को जल देकर छठ का समापन किया जाता है। छठ पूजा के अवसर पर गुड़ की खीर को बनाया जाता है। गुड़ की खीर सभी जगह बहुत प्रसिद्ध है। गुड़ की खीर खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसे बिहार में रसिया और उत्तर प्रदेश में रसखीर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं छठ से जुड़ी कथा। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। मान्यता के अनुसार छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले माँ गंगा और यमुना या किसी नदी या जलाशयों के किनारे आराधना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, दाया भाग पुरुष और बाया भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। आइए अब सुनते हैं छठ पूजा व्रत की कथा। एक समय की बात है, प्रियंवद नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है।
पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं छठ व्रत का अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के एक पास झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।